नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको एजुकेशन से संबंधित बताया था और साथ में ये बताया था कि उम्र को लेकर के किस प्रकार के विवाद हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आज बात करेंगे आरक्षण को लेकर के कि किन्हें आरक्षण मिलेगा। जो इंटर कास्ट मैरिज है, क्या उसमें आरक्षण मिलेगा? जो पति के आधार पर सर्टिफिकेट बना है, उसमें आरक्षण मिलेगा? पिता के आधार पर मिलेगा? एसडीओ के यहाँ से प्रमाण पत्र अगर बनाया गया है तो कब तक का वैलिड होगा? अंचलाधिकारी यानी कि सीओ के यहाँ से प्रमाण पत्र बनाया गया है तो कब से होगा लागू? क्रीमी लेयर का लाभ किसे नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा? तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। और पिछले सारे वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किया था इसे लेकर, आरक्षण को लेकर, आरक्षण के लाभ को लेकर, तो उसको लेकर के आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपको अच्छा से आप इसको समझ पाइएगा। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के सुबह 8 बजे हमारी फ्री क्लासेज आ रही है जो सभी लोगों के लिए है। और इसके लिए आप विनय आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें लिंक क्लास की मिल जाएगी। सारी क्लासेज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसमें मिले। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले कि आरक्षण का अगर आप कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी ओबीसी में आते हैं, और अगर आपने कोई किसी चीज को टिक नहीं किया, मैंने फॉर्म भरते समय आपने एससी एसटी को टिक ही नहीं किया, तो आप ऑटोमेटिक जनरल में काउंट हो जाएंगे। इस अवस्था में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण का आप हकदार नहीं होंगे। आरक्षण को लेकर के साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा नहीं करने वाले पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यह दावा अगर आप करते हैं तो अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किए गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग का 4650 जो पत्रांक था उसमें लिखा हुआ था कि 2 जून 2016 द्वारा जो प्रपत्र दिया हुआ है अनुमंडलाधिकारी यानी कि एसडीओ होता है, तो अनुमंडला पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 और इसके बाद जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होगा वह मान्य होगा। तो पहली जो मान्यता मिल रही है आपको, ये 2 जून 2016 के बाद, 2 जून 2016 या उसके बाद से एसडीओ के स्तर से जो सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं या एसडीएम किसी भी अगर वहां अनुमंडल में होंगे तो उनके पास से अगर निकाला गया सर्टिफिकेट है वो आपको दिए हैं जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र, तो वह आपका मान्य होगा। ये ध्यान रखना है। 2 जून 2016 के बाद से एसडीओ के वहां से भी ध्यान दीजिएगा। दूसरा कैटेगरी है, अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो एक और पत्रांक था 5752, इसके द्वारा आपको ये ध्यान रखना है कि अंचलाधिकारी जो 19 जुलाई 2019 को या उसके बाद अंचलाधिकारी यानी कि सीओ जो ब्लॉक में होते हैं 19 जुलाई 2019 19th ऑफ जुलाई 2019 या उसके बाद अगर कोई लेटर आया है, यानी कि सीओ अगर उसके पहले कोई लेटर दिए हैं तो मान्य नहीं होगा। ये भी ध्यान देना है। एसडीओ का 2 जून 2016 रखा गया, उसके पहले अगर एसडीओ दिए तो मान्य नहीं है, उसके बाद वाला मान्य होगा सारे लोगों का। और अगर सीओ ऑफिस से आपको मिला है ब्लॉक स्तर में जो अंचलाधिकारी होते हैं, उन्होंने अगर 19 जुलाई 2019 अथवा उसके बाद में सर्टिफिकेट आपको दिया है तो फिर ये सर्टिफिकेट मान्य होगा और आपकी जाति और स्थानीयता नीति वाली जो बात है वो सही होगी। आगे इसमें बताया गया है जो नियमावली आई है उसमें कि 19/7/2019 के पहले अगर अंचलाधिकारी के स्तर से कोई भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको मिला है तो वैलिड नहीं है, यानी कि वो वैलिडिटी में नहीं आ रहा है, नहीं स्वीकृति दी जाएगी। 2 जून 2016 के पहले भी अगर किसी को मिला था एसडीओ ऑफिस से तो भी मान्य नहीं होगा। और इसी प्रकार से जो एक प्रोफोर्मा दिया हुआ है, अगर आप फॉर्म डाउनलोड किए होंगे तो इसी प्रोफोर्मा में आपको मिलना चाहिए जाति प्रमाण पत्र या स्थानीय प्रमाण पत्र, तभी मान्य होगा। आवेदन आप जो अंतिम तिथि है 19 फरवरी का, उसके बाद अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट मिल रहा जाति प्रमाण पत्र का तो वो भी मान्य नहीं होगा। तो अगर अभी भी आपके पास में मौका है कि आप 19 फरवरी 2021 के पहले आप अपने पास ले लें
तो सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आपके पिता और पति के आधार पर जो बनाया गया है वो मान्य होगा। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्र का जब जांच होगा तो शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आफ्टर मैरिज, जैसे भारत में पुरुष प्रधान जो देश है, इसमें क्या होता है कि कोई टाइटल जो है, तो अगर लड़की का टाइटल जो है वो समझिए कि सिंह है और उसका विवाह जो है वो ऐसे लड़के से हुआ जिसका टाइटल शर्मा है, तो उनके बच्चे का टाइटल भी शर्मा हो जाता है और महिला का टाइटल भी आगे चल करके शर्मा हो जाता है। तो मैट्रिक से वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक जिस समय में कोई लड़की पास की तो उस समय में टाइटल उसका कुछ और था, बाद में चेंज हो गया। तो वहां पर एक शपथ पत्र देना है आपको कि ये दोनों, मतलब अगर कोई नाम है उसके साथ में सिंह और बाद में शर्मा लगा है तो ये दोनों कैंडिडेट जो हैं वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और इसका आप गलत उपयोग नहीं करेंगे, इस सर्टिफिकेट का आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी स्तर पर। ये आपको एक कोर्ट से बना करके शपथ पत्र अपने भी दे सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, और कोर्ट के माध्यम से भी शपथ पत्र होता है। दोनों में से कोई भी जमा कर देंगे तो आपकी वैलिडिटी हो जाएगी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। जाति प्रमाण पत्र में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 जो है, इसमें 29 अगस्त 2012 को और इसके बाद उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र ये भी आपको दिया हुआ है, और गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र आपको समर्पित करना होगा जो लोग गैर क्रीमी लेयर देना चाहते हैं। इसी प्रकार से EWS के लिए भी बताया गया है कि 25/2/2019 के पहले अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। तो इसके बाद होना चाहिए 25 फरवरी 2019 को EWS वाले के लिए। 25 फरवरी 2019 के बाद से आपको होना चाहिए जो लोग EWS के लिए देना चाहते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC सर्टिफिकेट जो है, ये OBC कौन है? तो केंद्र सरकार ने जिनको OBC बोला है वो राज्य में नहीं चलेगा, इस एग्जाम में नहीं चलेगा। अगर आप केंद्र में OBC के लिस्ट में हैं और झारखंड सरकार का जो OBC का लिस्ट है एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो उस कंडीशन में आपको OBC नहीं माना जाएगा। तो ध्यान देना है कि OBC आपको तभी माना जाएगा जब आप राज्य सरकार के लिस्ट में शामिल है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ शैक्षणिक कार्य और सेना में भर्ती के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आप 10th और +2 के आधार पर ब्लॉक ऑफिस से बनता है कि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई वाला जो होगा उससे आप नौकरी में नहीं जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र नौकरी वाला अलग से बनता है, या फिर उसमें लिखा रहता है सभी कार्यों के लिए, यथा पढ़ाई के लिए भी और नौकरी के लिए भी। अगर किसी का में टिक किया हुआ है कि सिर्फ वो पढ़ाई के लिए है, आगे उच्चतर शिक्षा के लिए है, तो उस पर आप CGL में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर साथ में ये भी बता रहा है कि पिता के आधार पर अगर निर्गत जाति प्रमाण पत्र तब वो मान्य हो जाएगा। और झारखंड राज्य में विभाग के आधार पर कोई महिला को आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे राज्य में SC ST में आते हैं, उनका विवाह झारखंड में हुआ है, तो यहाँ के ST में अगर नहीं है तो उनके पति अगर ST है या पति उनका SC है, तो उस अवस्था में उस महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति में वहां के लिस्टिंग में है, यहाँ पर नहीं है, तो फिर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई मीना समुदाय की, राजस्थान की जो ट्राइबल महिला है, वो शादी झारखंड में कोई मुंडा परिवार में कर लेती हैं, तो यहाँ पर पति के आधार पर उस महिला को नहीं दिया जाएगा। ये तात्पर्य है कि झारखंड का ही होना चाहिए जिसको मिलेगा, लेकिन पिता के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा जो झारखंड में रहते हैं। इसके साथ साथ अनुसूचित जनजाति, जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए
जो ईडब्ल्यूएस रूप से कमजोर नागरिक के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके लिए जो दिया गया है उनसे अलग भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थी आरक्षित कोटि के रिक्ति तक सीमित कर दी जाएगी। कोई कैंडिडेट अगर चाहता है कि वह नहीं जाएगा ओबीसी में या इसमें एससी एसटी में, तो वो अपना ईडब्ल्यूएस में भी जा सकता है। वो इसमें दिया गया, वो मतलब उस समय में जनरल काउंट हो जाएगा, वो उस समय में एससी एसटी से उसकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी और वो ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट कर जाएगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट में होना चाहिए, एजुकेशन वाला नहीं चलेगा। इंटरकास्ट मैरिज में वीमेन को नहीं दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। जाति प्रमाण पत्र में और जो डेट हमने बताया उसी डेट का होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और किसी भी सर्टिफिकेट में मैट्रिक जैसा ही नाम होगा। अगर आपके स्पेलिंग अलग अलग हो गए, आमतौर पर आप देखे होंगे कि किसी का आधार कार्ड में चेंज हो जाता है, किसी का कहीं पर चेंज हो जाता है, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग लेके चलिएगा। कुछ लोगों का ये इंटर में कुछ और हो जाता है, अलग से चेंज हो गया कहीं पर, तो वो नहीं चलेगा। आपका जो 10th में स्पेलिंग दिया हुआ उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 10th में जो स्पेलिंग था उसी के आधार पर होना चाहिए। अगर वहां पे किसी का दिक्कत हो गया है तो आप क्या कीजिए, एक एफिडेविट करवा लीजिए इसी वक्त में, और उसको सुधारने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि वो सुधर जाएगा तो आपको भविष्य में फायदा हो जाएगा। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में आप जो भी चाहे फॉर्म भरें चाहे जो भी करें, इसमें इस वक्त में श्री शब्द या मिस्टर शब्द वो सारी चीजों को नहीं लगाना, श्रीमान श्रीमती वो सब नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट अपना नाम लिखेंगे और दो, जैसे आप अगर लिखते हैं विनय कुमार सिंह, तो पहला में विनय, फिर एक बॉक्स छोड़ करके कुमार और फिर सिंह। तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो भारी दिक्कत होगा। इस बार बहुत अच्छा मौका है क्वालिफाई करने का आप सभी लोगों के पास में, क्योंकि इसमें पीटी मेंस सब एक ही है, इंटरव्यू है नहीं। एक बार अगर आपका किस्मत थोड़ा साथ दे दे और थोड़ा मेहनत कर लीजिए तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी झारखंड में। लेकिन आपका जवाब यही होगा कि झारखंड में किस्मत उसी का साथ देगा, सरकार जिसके साथ है, और जेएसएससी जीपीएससी जिसके साथ खड़ी है उसका किस्मत साथ देगा, बाकी लोगों का नहीं देगा। ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो मेरिट से आपके सिलेक्शन होंगे। और ऐसा नहीं होता है कि सारे सीट कहीं भी बिक जाते हैं, आरोप लगता है, बट कुछ एग्जाम जिसको हम नजदीक से देखें तो वहाँ पे मेरिट से होता है सिलेक्शन। और इस बार हालांकि बहुत गड़बड़ी की शिकायत आई, गड़बड़ी का कारण कुछ भी हो, जेपीएससी में अंगुली उठना लाजमी हो जाता है। तो सरकार कोशिश जरूर करेगी कि जेएसएससी में एटलीस्ट ये सारी चीजें नहीं हो, इसलिए बहुत बड़ा दारोमदार होगा जेएसएससी। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होता है तो लोग कहेंगे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वही वाली बात हो जाएगी। इसलिए जेएसएससी को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो फॉर्म भरते समय आप के सारे लोगों के पास इस वक्त में हमें लगता है कि होगा ही, डाउनलोड आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जो दिक्कत आ रही थी, अभी भी आप चाहें तो अपना बनवा सकते हैं। इस वक्त भी आप चाहें तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो 19 फरवरी तक आपके पास मौका है, अभी भी टाइम काफी बचा हुआ है, आप अप्लाई करके बना सकते हैं। और जो अभी बोल दिया गया है कि सीओ ऑफिस का चलेगा, तो आप सीओ ऑफिस से बना लीजिए। बनवा चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप 2 जून 2016 के बाद निर्गत हो गया है एसडीओ वाला, तब वो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज ध्यान देना है कि फॉर्म में एक लास्ट में जाति प्रमाण पत्र का एक प्रोफोर्मा दिया हुआ, आप देखे होंगे। देखिए पीछे साइड में जब देखेंगे 36 पेज का जो है ना, तो पीछे वाला जो है इसमें और इसके बाद वाला इसमें, ये तो क्रीमी लेयर वाली भी सारी है, देखिए इस प्रकार से है। तो जिसको नहीं होगा वो हमसे मंगवा लेंगे, मैसेज कर दीजिएगा तो हम उसको भेज देंगे ये। और अगर आप लोग खुद निकाल लिए होंगे तब कोई तो दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये वाला, एक ये वाला है झारखंड सरकार का, तो ये जरूरी है आपके लिए कि इसको जब आप इसी प्रोफोर्मा में होना चाहिए। इसलिए इसमें बार बार मेंशन कर रहा है कि दूसरे प्रकार से कोई ऐसा सर्टिफाइड दैट कि ये फलना आदमी जो इस जाति के हैं और इनको हम प्रमाणित करते हैं, वैसा वाला नहीं चलेगा। जैसा डॉक्टर फॉर्म भरते समय एक मतलब आपका सत्यापन कर देते हैं ना, वो नहीं चलेगा। आपको देखिए इस प्रकार से जो दिया है लास्ट में, इसको देखिएगा जरूर और इसी के आधार पर करिएगा।
ये बहुत से देखिए पीछे में, सबसे पीछे में आपने डाउनलोड अगर कर लिया होगा तो पीछे में बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं, तो इसको कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि आप लोगों का समस्या समाप्त हो जाएगा। उम्र को लेकर के जो बहुत से क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, हालांकि हमने एक वीडियो पहले भेजा है एज को लेकर के, उसमें फिर से एक बार बता दें कि समझ का थोड़ी सी फेर हो रहा है। इसे लिखा हुआ है कि यथा 2016, तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2016 में जो लोग फॉर्म भर दिए थे उस समय उनका 35 साल हो रहा था, और अभी अगर उनका उम्र 35 से बढ़कर के 41 साल 42 साल हो गया तो फॉर्म वो भर सकते हैं, वो बच गए। और इसके चक्कर में कई यूट्यूबर ने भी वीडियो बना दिया है, बट जो चीजें हैं देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है शुरू में, और शुरू में एकदम स्पष्ट तौर पर लिख दिया, जो हमने आपको पढ़ करके सुनाया था। देखिए फिर से एक बार सुना देते हैं उन लोगों के लिए जो हमारा वो वीडियो नहीं देखे होंगे। इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए, मैंने 16 वाले के बारे ही बोल रहा है, वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्त, इस विज्ञापन मतलब 2021 वाला की शर्त शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसमें लिखा हुआ है, निर्धारित आयु सीमा, इस विज्ञापन का शर्त निर्धारित आयु सीमा मतलब 1 अगस्त 2021 तथा अन्य अर्हता के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदक को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जो इसमें एलिजिबल हो रहे हैं वर्तमान में उनको नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन की रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। आप एक लाइन और इसमें देखिएगा तो समझ जाइएगा एज को लेकर के क्या बोलना चाह रहा है। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्मतिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान नहीं होगा, और वे नए सिरे से चाहें तो आवेदन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये है कि आप चाहें तो फिर से आप आवेदन दे सकते हैं। यहां पर साफ तौर पर है कि 2016 वाले को छूट नहीं मिल रहा फिलहाल, लेकिन स्टूडेंट का बड़ा वर्ग जो है वो इस वक्त सत्ता पक्ष के लोगों से मिल रहा है। वो चीजें मीडिया में नहीं वो लोग ला रहे हैं, और अच्छी बात भी है, यूट्यूब में नहीं लाने दे रहे हैं, और हमसे भी रिक्वेस्ट किए हैं कि जहां जहां पर वो मिलने जा रहे हैं उसको यूट्यूब में नहीं बताया जाए। ये कोशिश इस बार किया जा रहा है कि सरकार ईगो प्रॉब्लम में नहीं आए। आप जेपीएससी में देखे होंगे कि बनने वाला काम भी ईगो प्रॉब्लम के चलते कभी कभी बिगड़ जाता है, तो इसमें स्टूडेंट थोड़े सतर्क होकर काम किए, और वो लोग अब मुख्यमंत्री से सीधा रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से मिल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि उनके बारे में विचार किया जाए, उनको मौका नहीं मिल पाएगा ऐसे में। और वो कोई आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, वो प्यार से अपनी बात को रख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम आपकी किरकिरी भी नहीं कर रहे हैं, आपका मजाक भी नहीं उड़ा रहे हैं कि आपको हम फूल दे करके सम्मानित करेंगे, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे पेरेंट्स हैं, हम आपके लिए कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप हमें दीजिए, ये चीज कम से कम दीजिए। और इसके आधार पर उन्हें उम्मीद है कि दिया जाएगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कई चीजें जब सत्ता पक्ष के पास जा रहा है तो उसे माना जा रहा है। आप लैंग्वेज वाले समस्या को अभी देखे होंगे। हालांकि विवाद झारखंड में आमतौर पर हो ही जाता है किसी न किसी चीज में, तो हम आपको आगे भी वीडियो बताते रहेंगे अलग अलग विषय पर। सुबह 7 बजे भी हमारा एक शो जल्द शुरू होगा जिसमें करेंट इवेंट से बताई जाएगी, लेकिन 8 बजे सीजीएल वाली जो फ्री क्लासेज हो रही है उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, और ये पूरी फ्री चलेगी। कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या बाद में इसमें पैसा लग जाएगा, नहीं, ये पूरा फ्री होगा। अभी 150 क्वेश्चन जो आएगा जीके झारखंड वाला जिसमें है